ईरान के पास अभी भी सुरक्षित है गेम चेंजर हथियार। अभी भी सबसे घातक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा ईरान। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का जल्दी ही इस्तेमाल करेगा ईरान। ईरान की आधुनिक मिसाइलों से चिंता में दिख रहे ट्रंप। मिडिल ईस्ट की जंग को अब तक तो सिर्फ 19 दिन ही हुए हैं और अभी ये जंग लंबी चलनी है। जंग तब तक चलेगी जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ये पहले ही साफ कर चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब जंग तभी रुकेगी जब अमेरिका घुटने टेकेगा। ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देगा। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तो जंग भी नहीं रुकेगी। अभी तो ईरान ने अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया। अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है जिसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के डिफेंस सिस्टमों को तबाह कर दिया है, अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को बर्बाद कर दिया है। और अभी तो ईरान के हथियारों के जखीरे से ऐसी मिसाइलें सामने आनी बाकी है जिनका इस्तेमाल आज तक उसने नहीं किया। कुछ मिसाइलों का बहुत कम संख्या में इस्तेमाल हुआ है तो कुछ अभी उसने अपने जखीरे से निकाली तक नहीं है। ईरान की इसी ताकत को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि आखिर ईरान अब कौन से हथियारों का इस्तेमाल करने पर तुला है जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी चिंता बढ़ गई है। तो ईरान के पास अभी भी हजारों की संख्या में मिसाइलें बची हुई हैं, जिनमें से कई तो बेहद घातक हैं। कई मिसाइलें तो ऐसी हैं जिनका आज तक किसी भी जंग में इस्तेमाल तक नहीं हुआ और अब ईरान कभी भी अपनी उन मिसाइलों को जंग के मैदान में उतार सकता है। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान के नेक्स्ट जनरेशन हथियार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये जंग का पूरा नक्शा ही बदल सकते हैं और ईरान इनके इस्तेमाल की धमकी दे रहा है। अब जल्दी ही वो इसका इस्तेमाल भी करेगा, यह तय है। दरअसल ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो मैक 5 या उससे भी तेज गति से अपने टारगेट पर हमला करती हैं। मैक 5 का मतलब होता है आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज, जबकि कई मिसाइलें तो 17 से 20 मैक की स्पीड भी पकड़ लेती हैं। इसके अलावा ईरान ने कई ऐसे हथियार भी विकसित किए हैं जो देखने में आम बमों की तरह लगेगा, लेकिन उससे नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। जिन हथियारों का इस्तेमाल अब जल्दी ही इस जंग में देखने को मिल सकता है उसमें सबसे बड़ा हथियार जो ईरान के पास है वो है सेजिल 3। और आपको हम सेजिल 3 मिसाइल के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल आज तक ईरान ने किसी भी जंग में नहीं किया। अपने किसी भी दुश्मन पर इसका उसने इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान ने 15 मार्च को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस और इजराइल पर सेजिल 2 से हमला किया था और अधिकांश सेजिल मिसाइलें अपने टारगेट पर गिरी थी। अमेरिका और इजराइल का डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया था क्योंकि ये मिसाइलें तेजी से अपना रास्ता बदल देती हैं। सेजिल 2 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, लेकिन ईरान ने सेजिल 3 मिसाइल भी बनाई है और ये मिसाइल सेजिल 2 से ज्यादा एडवांस्ड है। सेजिल 2 की रेंज जहां 2000 से 2500 किलोमीटर है, वहीं सेजिल 3 की रेंज 4000 किलोमीटर है। यानी लगभग पूरा यूरोप ही ईरान की रेंज में आ जाता है और यही कारण है कि यूरोप इस जंग में कूदने से हिचकिचा रहा है। सेजिल 3 बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी वाली मिसाइल है, यानी ये सेजिल 2 से ज्यादा तेजी से अपना रास्ता बदलती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जमीन के नीचे से भी दागी जा सकती है, यानी इसे ईरान को अपनी मिसाइल सिटी से बाहर ले जाकर लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। ये जमीन के अंदर से ही फायर हो सकती है। अभी ईरान ने इसे रिजर्व में रखा है और बड़े स्ट्राइक्स के लिए इसका इस्तेमाल वो कर सकता है। ये मिसाइल अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की बड़ी परीक्षा होगी। सेजिल 3 मिसाइल ईरान ने अपने जखीरे से अभी तक नहीं निकाली है, लेकिन जल्दी ही वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जिस तरह से जंग के 18वें दिन उसके कई महत्वपूर्ण नेताओं और कमांडरों की जान गई है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि ईरान जल्दी ही सेजिल 3 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि जंग के 18वें दिन इजरायली हमले में ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई। हमले में उनका बेटा भी मारा गया। इसके अलावा ईरान की इलीट बासिस फोर्स के कमांडर गोलमरेजा सुलेमानी की भी जान इजरायली हमले में चली गई। ऐसे में अब दावा यह किया जा रहा है कि ईरान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। वैसे सिर्फ सेजिल 3 मिसाइल ही अमेरिका और इजराइल की परीक्षा नहीं लेगी, बल्कि ईरान की एक और खतरनाक मिसाइल है जिसे लेकर अमेरिका के अभी से होश उड़ गए हैं और इसका भी इस्तेमाल पूरी तरह अभी इस जंग में नहीं हुआ है। यह मिसाइल है फतह 2।
बात फतेह मिसाइल की करें तो ईरान के पास फतेह 1 और फतेह 2 दो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें से फतेह 2 की तुलना में ईरान ने इस जंग में फतेह 1 का ज्यादा इस्तेमाल किया है। हालांकि फतेह 2 का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। अब बात फतेह 2 की करें तो फतेह 2 ईरान की सबसे आधुनिक और स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे मुख्य रूप से इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो 3 को भेदने के लिए ही ईरान ने बनाया था। यह मिसाइल मैक 13 से मैक 15 यानी लगभग 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, जिसके चलते इसे रडार से ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। फतेह 2 की रेंज लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर है, यानी पूरे इजराइल के साथ ही मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों पर ईरान इस मिसाइल से हमला कर सकता है, खासतौर पर यहां बने अमेरिकी सैन्य बेस पर। फतेह 2 तरल ईंधन का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते इसे लॉन्च करने में ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन तरल ईंधन इसे उड़ाने के वक्त अपना रास्ता बदलने में भी मदद करता है। यह मिसाइल 200 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान की ये दो मिसाइलें यानी सेजल 3, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलती है, और दूसरी फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जो अपनी गति के चलते किसी भी रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। इन मिसाइलों का खौफ इजराइल और अमेरिका में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ईरान की जो दूसरी मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल अभी इस जंग में हुआ तो है लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हुआ है, वो मिसाइलें भी भारी तबाही मचा सकती हैं। और इनमें पहला नाम है खुर्रमशहर 4 मिसाइल का। इसे खैबर मिसाइल भी कहते हैं। ईरान ने अपनी इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका के जंगी पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर किया था, जिससे इस पोत को भारी नुकसान पहुंचा और अमेरिका को इसे जंग से हटाना पड़ा था। खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ये 1500 से 2000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने यह मिसाइल परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है और अभी तक इस जंग में इसका सीमित इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फुल हैवी पेलोड या क्लस्टर के अलावा MIRV जैसे एडवांस्ड वेरिएंट अभी भी रिजर्व में रखे हुए हैं। और अब इस सूची में दूसरा नाम आता है अराश 2 का। ये लॉन्ग रेंज हाई पेलोड कामिकाजे ड्रोन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये शाहेद 136 से बेहतर है और गल्फ या इजराइल के डीप टारगेट्स पर इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद इस सूची में अगला नाम है हाज कासेम का। ईरान की यह मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 450 से 2000 किलोमीटर है। यह ठोस ईंधन का इस्तेमाल करती है और अपने लक्ष्य तक अत्यधिक गति से पहुंचने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइल्स और नेवल वेपन्स, जिनसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर सकता है, जिनमें से सबमरीन से लॉन्च होने वाली एंटी शिप मिसाइल्स कादेर, नूर वेरिएंट्स के अलावा हाइपरसोनिक एंटी शिप फतेह का नेवी वेरिएंट अभी इस्तेमाल होना बाकी है। ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन खामेनेई ने कहा है कि वो ऐसा कर सकता है। ईरान के पास अभी भारी संख्या में घातक मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो आने वाले दिनों में कर सकता है। अभी तक तो ईरान ने बेहद सीमित हमले किए हैं, लेकिन अगर जंग इसी तरह चलती रही तो वो हमले की तीव्रता को और बढ़ा सकता है। ईरान रूस और चीन से भी हथियार आयात कर रहा है, जिससे उसकी क्षमता और मजबूत हो रही है, और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की चिंता भी बढ़ रही है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।